भारत सरकार है उसको भी ये बताना चाहते हैं कि 13 फरवरी 2024 को किसानी मांगों को लेकर, किसान व मजदूरों को मांगों को लेकर हम दिल्ली कूच का जो बिगल बजाया है, उसके संबंध में हम देश के पूरे किसानों व मजदूरों को लामबंद कर रहे हैं ताकि हम भारत सरकार का दबाव डाल के तो हमारी जो मांगे हैं मानी जाए। मांगे क्या है हमारी? मांगे ये है कि जैसे आपको पता है कि 26 नवंबर 2020 को हमने जो काले कानून भारत सरकार ने बनाए थे उनको रद्द कराने के लिए और एमएसपी की गारंटी के तहत मतलब के कानून बनाने के लिए जो थे हमने वहाँ मोर्चा लगाया था। लेकिन मोदी सरकार ने जो काले कानून थे वो तो रद्द कर दिए, लेकिन एमएसपी पर गारंटी बनाने का हमारे साथ वादा किया था 9 दिसंबर 2021 को, लेकिन ना तो वो कोई कमेटी बनी है और चलते आंदोलन के समय 750 किसान जो शहीद हुए थे उनको मुआवजा देने, उनके परिवारों को नौकरियां देने के लिए वादा किया था, वो भी नहीं किया। इसी तरह जो चलते आंदोलन में 4 किसान व 1 पत्रकार की अजय टैनी के गुंडों ने गाड़ियों के नीचे देकर उनको शहीद किया था, उनके बारे में इंसाफ देने के लिए ये भी वादा किया था कि हम जो हमारे किसान जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाएगा और अजय टैनी को जो है वो इस्तीफा दे के उसे इस्तीफा लेकर उसको जेल में बंद गया, वो भी नहीं किया। इसलिए हमने वो मोर्चा उस वक्त सस्पेंड किया था। लेकिन जब भारत सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की, वादा खिलाफी की है, तो अब हमने भारत सरकार के खिलाफ दोबारा अपने मांगों को लेकर पूरे देश के किसानों को एकजुट करके, जो कि अराजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा है, इसने एक फैसला किया कि हम 13 फरवरी 2024 को दिल्ली कूच करने का बिगल बजा दिया। इसके साथ साथ कुछ मांगे हमारी और भी जोड़ी गई हैं, जैसे कि किसानों व मजदूरों का पूर्ण तौर पर कर्जा माफी और आगे डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन बिन लागू कराने के लिए, और इसी तरह जो भारत सरकार विश्व संस्था में शामिल है उसको विश्व व्यापार संस्था से बाहर लाने के लिए दबाव डाला जाएगा, और पूरी कर्जा मुक्ति जो है इसका भी हमने ये अपने मांग में उसको भी शामिल किया है। और जो हमारी ज़मीनें अकबर बिना वजह के की जाती है उनके दाम भी पूरे नहीं मिलते, और जो पानियों का मसला है वो भी सभी नदियों जोड़कर हर भारत के हर किसान के हर खेत में पानी जो है वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हर किसान के हर खेत में पानी देने के लिए इन मांगों को लेकर हमने 13 फरवरी 2024 को दिल्ली जाने का जो बिगल बजाया, उसके संबंध में हम कल ने यहाँ महापंचायत भी की है। जिन्होंने राजनीति की है वो नहीं। इसमें एक थोड़ी सी बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जब हमने 26 नवंबर 2020 को हमने मोर्चा लगाया था और जब आंदोलन शुरू किया तो हमारे साथ जितनी भी जथेबंदियाँ थी हमने बैठ के फैसला किया था कि हम राजनीतिक में नहीं जाएंगे और ना ही अपनी स्टेज पर किसी राजनीतिक को बुलाने का समय देंगे। हमारा इसी कारण मोर्चा चलता रहा और आपने देखा होगा कि दिल्ली स्टेज पर जितनी हमारी स्टेजें चल रही थी किसी भी राजनीतिक लीडर को हमने स्टेज के ऊपर नहीं आने दिया। लेकिन कुछ हमारे में से ऐसे भी किसान आगू थे जिन्होंने बाद में एक राजनीतिक पार्टी बनाई। उन लोगों को छोड़कर भारत के जो गैर राजनीतिक हैं, हमने उनसे ये कहा कि पहले हमारा फैसला हुआ था कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, तो जब उन्होंने राजनीति में जाने का फैसला कर दिया, जैसे मैं नाम लेने से ग्रेज नहीं करूँगा, सरदार बलबीर सिंह जी राजेवाल थे जो हमारे उस वक्त बहुत मतलब के प्रमुख वक्ता थे, तो उनको हमने कहा था कि भाई राजनीति में जाना हमारा काम नहीं, क्योंकि हमने फैसला किया है कि हम किसान जो हैं हम राजनीति में नहीं जाएंगे। लेकिन जब वैसे लोगों को अलग रखे आप लोग, वो अलग हैं क्योंकि पहले भी थे, अब जो राजनीति में चले गए उनको बिल्कुल अलग कर दिया, क्योंकि जेकर हम राजनीतिक लोगों को शामिल करेंगे तो फिर राजनीतिक लोग तो राजनीति करेंगे। जो राजनीतिक पार्टियां हैं
ये जब इलेक्शन आता है ना, उस वक्त ही इन पर दबाव डाला जाता है। आपको पता होगा, जब हम दिल्ली बॉर्डरों पे बैठे थे, तो उस वक्त कुछ प्रदेश थे जिनकी इलेक्शन आ गई थी, जैसे यूपी की थी और भी थी। तो उस वक्त इन्होंने मोर्चे के दबाव के कारण, जब देश के सभी लोग, किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकान